A very good morning to all of you present here. So let's start today's class. ठीक है, और आज का एडिटोरियल एनालिसिस बहुत इंटरेस्टिंग है. ठीक है, देखते हैं क्या है. और द हिंदू न्यूज़पेपर से मैंने लिया है. देखते हैं आज का जो एडिटोरियल है उसका हेडिंग क्या है. डेटा एंड जस्टिस ऑन कोर्ट्स इन इंडिया एंड एआई टूल्स. मतलब जो इंडियन कोर्ट्स हैं वहाँ पे अब ये हो रहा है कि एआई टूल्स का यूज़ किया जाएगा. ठीक है, तो यहाँ हम पढ़ेंगे आज टेक्नोलॉजी के बारे में. वो भी कहाँ पे यूज़ करी जाएगी, कोर्ट्स के अंदर. ठीक है, तो डेटा और जस्टिस मतलब जस्टिस जितनी भी चीज़ें हैं, जो सारी लीगल टर्म्स हैं जो हम यूज़ करते हैं लॉज वगैरह में आती हैं, वो सारा डेटा है उसका वो एआई टूल्स में अब के ज़रिए स्टोर किया जाएगा ताकि जो फास्ट ट्रैकिंग वगैरह हो सके केसेस की. सारे जो हैं जो पेपर वर्क था अब आहिस्ता आहिस्ता करके उसे ख़त्म किया जाएगा. तो ये सारी बात अभी हम इस डिस्कस करेंगे इस एडिटोरियल में. वहाँ तक पहुँचने के लिए, एडिटोरियल तक पहुँचने के लिए सब पहले हम वोकैबुलरी कंप्लीट करेंगे अपनी, ताकि हमें जो एडिटोरियल है, जो पैसेज है, वो हमें वहाँ पे समझ में आ सके. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का एडिटोरियल एनालिसिस. आ जाइए पार्ट 1 पे. वोकैबुलरी सिलेक्शन में फर्स्ट वर्ड जो आ रहा है, जो मैंने सेलेक्ट करा है, वो है इंटेरोपेरेबिलिटी. इंटेरोपेरेबिलिटी. ठीक है, आप स्पेलिंग ज़रूर देखेंगे क्योंकि स्पेलिंग्स भी आपके एग्जाम्स में आती हैं. चाहे आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, आपको करेक्ट स्पेलिंग दे देंगे या इनकरेक्ट स्पेलिंग दे देंगे और पूछेंगे ऑप्शंस में कि करेक्ट स्पेलिंग चूज करिए या मीनिंग चूज करिए. एनी इन एनी फॉर्म और इन एनी वे क्वेश्चन कैन कम ऑन स्पेलिंग ऑल्सो. सो यू हैव टू रिमेंबर दी स्पेलिंग. इंटेरोपेराबिलिटी प्रोनाउंस भी अच्छे से करना आना चाहिए. क्या है ये, देखिए नाउन है और इसका मतलब क्या होता है, द एबिलिटी ऑफ डिफरेंट सिस्टम्स टू वर्क टुगेदर स्मूथली. बहुत सारे सिस्टम्स का एक साथ काम करना स्मूथली. ठीक है, उसे हम बोलेंगे इंटेरोपेरेबिलिटी. अब देखिए सिनोनिम क्या है इसके, कंपैटिबिलिटी है, कोऑर्डिनेशन है ना, इंटीग्रेशन है, कनेक्टिविटी है और कोऑपरेशन है. ये सब क्या हो जाएंगे, देखिए इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे. हिंदी में भी गिवन है. अगर हिंदी में आप याद रख सकते हैं, समझ सकते हैं, तो आप हिंदी में भी याद रखेंगे इसको. ठीक है, अब आ जाइए ऑपोजिट्स पे. क्या होंगे इसके ऑपोजिट, देखिए इनकम्पैटिबिलिटी. ठीक है, disconnection, isolation, conflict, or separation. All these will be the opposites of this word interoperability. चलिए mnemonic trick देखते हैं. इंटर प्लस ऑपरेट, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है, इंटर और ऑपरेट. इसका मतलब क्या होता है, सिस्टम्स ऑपरेटिंग टुगेदर. ऐसे सिस्टम्स जो ऑपरेट करते हैं साथ में. ठीक है, तो ऐसे आप इस वर्ड को याद रख सकते हैं. Coming to the next word, integrity. It is a noun and what is the meaning? Honesty and correctness. ठीक है, being complete and trustworthy. Synonyms देखते हैं. Honesty, morality, sincerity, uprightness और reliability. All will be the synonyms of the word integrity. अब आ जाइए antonyms पे. Corruption, dishonesty, deceit, fraud, immorality. All will be the opposites of this word integrity. यहाँ पे आप इनके हिंदी मीनिंग्स भी देख सकते हैं. Coming to the mnemonic, a person with integrity is integrated with truth. Integrated का मतलब क्या होता है, देखिए इंटीग्रिटी का मतलब होता है ऑनेस्टी एंड करेक्टनेस, है ना, भरोसेमंद, सही. तो जिस पर्सन के अंदर इंटीग्रिटी होती है, मतलब वो इंटीग्रेटेड होता है किसके अंदर, मतलब उसके अंदर इनबिल्ट होता है क्या, ट्रुथ, सच्चाई. तो आप इस तरह से सच्चाई वर्ड से या जो है ईमानदारी वर्ड से, है ना, भरोसेमंदी से इंटीग्रिटी को याद रख सकते हैं. ओके, नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड इज प्रोसीजरल. ठीक है, व्हाट इज प्रोसीजरल, इट इज़ अ एडजेक्टिव डिस्क्राइबिंग वर्ड है ये. इसका मीनिंग देखते हैं. रिलेटेड टू एन ऑफिशियल प्रोसेस और मेथड. एक ऑफिशियल प्रोसेस के द्वारा उसके थ्रू गुजरना. ठीक है, एक प्रोसेस होना या एक मेथड के थ्रू होना, लेकिन कैसा होना वो मेथड या प्रोसेस, ऑफिशियल, तो प्रोसीजरल बोलते हैं उसको. ठीक है, सिनोनिम्स देखिए, एडमिनिस्ट्रेटिव, फॉर्मल, सिस्टमैटिक, ऑफिशियल एंड ऑपरेशनल. ये सब हो जाएंगे हमारे सिनोनिम्स प्रोसीजरल के. चलिए एंटोनिम्स पे आ जाइए. रैंडम, इनफॉर्मल, अनसिस्टमैटिक, कैजुअल और इर्रेगुलर. ये सब है एंटोनिम्स. ठीक है, नेमोनिक देखते हैं. प्रोसीजर मीन्स स्टेप्स. प्रोसीजरल मीन्स रिलेटेड टू स्टेप्स. प्रोसीजरल का मतलब क्या होता है, स्टेप से रिलेट करना. बॉटलनेक्स, ये बॉटलनेक्स देखिए एक नया वर्ड है. अब ये देखिए नाउन होता है और इसका मतलब होता है पॉइंट्स वेयर प्रोग्रेस बिकम स्लो और ब्लॉक्ड.
ऐसे पॉइंट जहाँ पे जो प्रोग्रेस है ना वो स्लो हो जाए या ब्लॉक्ड हो जाए, है ना। सिनोनिम्स देखिए, ऑब्स्टिकल, हिंड्रेंस, बैरियर, डिले, ब्लॉकेज, ये सब हो जाएंगे सिनोनिम्स बॉटलनेक्स के। ठीक है, एंटोनिम्स देखिए, फैसिलिटेशन, सुविधा, ऑपोजिट देखें ना, एडवांटेज, असिस्टेंस, सपोर्ट और प्रोग्रेस, है ना। बॉटलनेक्स का मतलब क्या होता है, पॉइंट्स वेयर प्रोग्रेस बिकम स्लो या ब्लॉक, ऐसे पॉइंट्स जहाँ पे जो प्रोग्रेस है वो स्लो हो जाए या ब्लॉक्ड हो जाए। तो ऑपोजिट्स क्या हो जाएंगे इसके, फैसिलिटेशन, सुविधा, लाभ, सहायता, असिस्टेंस, है ना, सपोर्ट, समर्थन, प्रोग्रेस, प्रगति। तो चलिए निमोनिक देखते हैं। अब बॉटल नेक इज नैरो सो एवरीथिंग गेट्स स्टक देयर, है ना। तो हम बॉटल नेक्स कैसे याद रख सकते हैं, जो बॉटल आप देखते हैं उसका जो ऊपर का हिस्सा होता है वो नैरो हो जाता है, पतला हो जाता है। बॉटल नीचे से तो ऐसी होती है लेकिन ऊपर से छोटी हो जाती है, पतली हो जाती है। तो वहाँ पे क्या होता है, कोई भी चीज़ हो तो वो स्टक हो जाती है ना। तो उससे आप याद रख सकते हैं बॉटल नेक्स। ठीक है, वर्ड इजी मीनिंग भी, फिर उसको उसका जो मीनिंग है वो भी आपको याद रहेगा। Next very important word is marginalized. Now what is it? It is adjective, and what is the meaning? Forced to the edge of society, neglected or disadvantaged, है ना। फोर्स करना सोसाइटी की एज तक, या उसे नेग्लेक्ट कर देना, या उसे डिसएडवांटेज बोल देना, मार्जिनलाइज आता है। ठीक है, सिनोनिम्स देखिए, अपोज्ड, नेग्लेक्टेड, डिसएडवांटेज्ड, एक्सक्लूडेड और सप्रेस्ड, ये सब क्या होंगे, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। एंटोनिम्स देखिए, प्रिविलेज्ड, empowered, included, supported or favored. All these will be the opposites of the word marginalized. What will be the mnemonic? Margin means edge. Edge मतलब एक आखिरी भाग, आखिरी हिस्सा, बिल्कुल एज, किनारा। ठीक है, मार्जिन का मतलब होता है किनारा। आप कॉपी में भी मार्जिन देखते हैं ना अपनी टेक्स्ट बुक में, अगर रजिस्टर वगैरह आप लोगों के पास है तो उसमें आप देखेंगे साइड में मार्जिन होती है ना। तो मार्जिनलाइज पीपल आर पुश्ड टू द एज। जो मार्जिनलाइज पीपल होते हैं, नेग्लेक्टेड होते हैं, है ना, वो क्या होते हैं, उनको एज की तरफ, किनारे की तरफ, एक कोने में कर दिया जाता है। तो इससे आप याद रख सकते हैं मार्जिनलाइज वर्ड। ठीक है, नेक्स्ट है सबस्टैंटिव। सबस्टैंटिव, नाउ व्हाट इज द ग्रामर, पार्ट ऑफ स्पीच क्या होगी इसकी, एडजेक्टिव। ठीक है, क्या मीनिंग है, इंपॉर्टेंट, ज़रूरी, मीनिंगफुल या हैविंग रियल वैल्यू, रियल वैल्यू होना। ठीक है, चलिए सिनोनिम्स देखते हैं, सिग्निफिकेंट, मीनिंगफुल, कंसिडरेबल, असेंशियल और मेजर, ये सब क्या हो जाएंगे इसके सिनोनिम्स, महत्वपूर्ण, पर्याप्त, आवश्यक, प्रमुख। एंटोनिम्स देखिए, ट्रिवियल, माइनर, अनइम्पोर्टेंट, मीनिंगलेस, है ना, इसका मीनिंग ना हो, इनसिग्निफिकेंट, जो सिग्निफिकेंट ना हो, अनइम्पॉर्टेंट, कोई भी चीज़ इंपॉर्टेंट ना हो, सब इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे सब्सटैंटिव के। अब देखिए निमोनिक, सब्सटैंटिव थिंग्स हैव सब्सटेंस और रियल इंपॉर्टेंस। सब्सटैंसिव थिंग्स क्या होती है, उनकी सब्सटेंस होते हैं या एक रियल इंपॉर्टेंट होती है, इंपॉर्टेंस होती है। तो आप इस एक निमोनिक ट्रिक से जो है इसको याद रख सकते हैं सब्सटैंटिव वर्ड को। ओके, चलिए नेक्स्ट है प्रेसिडेंट्स। व्हाट इज द पार्ट ऑफ स्पीच, इट इज नाउन, and what is the meaning, earlier cases or actions used and examples for future decisions, है ना। पहले के केसेस या कोई एक्शंस जो एग्जाम्पल्स के लिए यूज किया जाए फ्यूचर डिसीजंस को लेने में। ठीक है, पहले के केसेस हो या कोई एक्शंस हो जिनको हम फ्यूचर डिसीजन के लिए यूज करें। ओके, सिनोनिम्स देखिए, एग्जाम्पल, मॉडल, स्टैंडर्ड, पैटर्न और बेंचमार्क, ये सब जो है क्या है, सिनोनिम्स। आज ये एंटोनिम्स पे, नॉवल्टी, ठीक है, एक्सेप्शन, डिविएशन, इनोवेशन और डिफरेंस, वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे, एग्जाम में आपसे पूछ सकते हैं व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ प्रीसीडेंट, और इसमें से कोई भी आपको दे देंगे ऑप्शंस में। ठीक है, चलिए निमोनिक देखें, प्री मीन्स बिफोर, प्री का मतलब होता है पहले, प्रेसिडेंट इज समथिंग डन बिफोर, प्रीसीडेंट, इसलिए यहाँ पे देखिए जो प्री वर्ड है यहाँ पे प्रेसिडेंट पे, उसका मतलब क्या होता है, पहले। तो प्रीसीडेंट से आप क्या मतलब निकाल सकते हैं, कोई भी ऐसी चीज़ जो पहले की हो। ठीक है, चलिए डिजिटाइज, डिजिटाइज, डिजिटाइज क्या होता है, वर्ब है, और टू कन्वर्ट इंफॉर्मेशन इनटू डिजिटल फॉर्म। हम ये वर्ड आजकल बहुत सुन रहे हैं, डिजिटाइज, हर चीज़ में आ रहा है। डिजिटाइज का मतलब क्या है, कोई भी इंफॉर्मेशन को क्या करना, डिजिटल फॉर्म में कर देना। ठीक है, स्टोर कर देना डिजिटल फॉर्म में, डेटा के फॉर्म में। सिनोनिम्स देखिए, कंप्यूटराइज, है ना, कंप्यूटराइज भी बोल सकते हैं, मॉडर्नाइज भी बोल सकते हैं, ऑटोमेट, एनकोड और कन्वर्ट, ये सब क्या हो जाएंगे, सिनोनिम्स। अब ऑपोजिट क्या होंगे, प्रिजर्व मैनुअली, मैनुअल मतलब हाथ से सुरक्षित कर रखना, पेपर वर्क करना, फाइल बनाना, है ना। तो प्रिजर्व मैनुअली, मैनुअली मतलब हाथ से, प्रिंट करना, डिकोड, है ना, डिस्ट्रॉय और डिस्कनेक्ट,
ये सब क्या है इसके डिजिटाइज के एंटोनिम्स। कमिंग टू द नेमोनिक, डिजिटल प्लस आइस, है ना, डिजिटल और आइस को अलग अलग करें, मेक समथिंग डिजिटल, इसका मतलब क्या होगा, किसी भी चीज़ को डिजिटल बना देना। ओके, नेक्स्ट है रेसिप्रोकल। नाउ इट इज़ एन एडजेक्टिव, रेसिप्रोकल, ठीक है। एग्जाम्पल, इसका मीनिंग क्या होता है, शेयर्ड इक्वली बिटवीन टू साइड। रेसिप्रोकल का मतलब होता है दोनों साइड्स के बीच में इक्वली उसको शेयर करना। चलिए सिनोनिम्स देखते हैं, म्यूचुअल, शेयर्ड, कॉमन, कॉर्पोरेशन और कॉरस्पॉन्डिंग, है ना। कॉर्पोरेशन, कॉमन, शेयर्ड, ये तो हम बहुत इजी हैं, याद रह सकते हैं, है ना, रेसिप्रोकल के। अब एंटोनिम्स देखते हैं, ऑपोजिट क्या होंगे, वन साइडेड, ठीक है, एक साइडेड होना, या फिर यूनिलैटरल, इंडिपेंडेंट, है ना, सेपरेट या आइसोलेशन, ये सब क्या हो जाएंगे, ऑपोजिट्स। कमिंग टू द नेमोनिक, इफ़ यू गिव और रिसीव इक्वली इट इज़ रेसिप्रोकल, है ना। अगर आप इससे आप याद रख सकते हैं एक ट्रिक से कि अगर हम देते हैं किसी को, रिसीव करते हैं इक्वली, तो उसको क्या हो गया, रेसिप्रोकल हो गया। चलिए, एस्पायरिंग, एस्पायरिंग क्या है, एक एडजेक्टिव भी है और ये वर्ब की तरह भी यूज होता है। एस्पायरिंग क्या मीनिंग है, डिजायरिंग स्ट्रांगली टू अचीव समथिंग, डिजायर करना स्ट्रांगली किसी चीज़ को अचीव करने के लिए, ठीक है। सिनोनिम्स क्या है इसके, एम्बिशियस, होपफुल, डिटरमिन्ड एंड मोटिवेटेड, गोल ओरिएंटेड, ये सब हो जाएंगे सिनोनिम्स। एंटोनिम्स क्या है, लेजी, अनमोटिवेटेड, इनडिफरेंट, hopeless and aimless. All these will be the antonyms of the word aspiring. Coming to the mnemonic, aspiring people always aspire to rise higher, है ना। aspiring people हमेशा aspire करते हैं कि दूसरे को क्या, कि आगे की तरफ बढ़ो, हायर जो है देखो, है ना, अपने से हायर देखो, अपने से हायर पोजीशन पे काम करो, हार्ड वर्क करो। तो ये एक तरह से निमोनिक ट्रिक हो जाएगी एस्पायर को, एस्पायरिंग को याद रखने के लिए, ठीक है। चलिए फ्रेजल वर्ब्स देखते हैं। होल्ड ऑन, होल्ड ऑन क्या है, फ्रेजल वर्ब है, टू डिले और स्टॉप प्रोग्रेस, ठीक है, डिले कर देना या स्टॉप कर देना प्रोग्रेस को। सेंटेंस देखिए, द टेक्निकल प्रॉब्लम्स हेल्ड अप द कोर्ट प्रोसीडिंग्स, टेक्निकल प्रॉब्लम्स की वजह से क्या हो गया, जो प्रोसीडिंग्स थी कोर्ट की वो रुक गई, ठीक है, होल्ड अप। नेक्स्ट है ईज आउट, ईज आउट क्या है, टू रिड्यूस डिफिकल्टी और मेक समथिंग एल्स प्रॉब्लमैटिक, ठीक है, डिफिकल्टी को रिड्यूस करना और किसी चीज़ को क्या करना, लेस प्रॉब्लमैटिक बना देना, ईज आउट। एग्जांपल देखें, द न्यू सिस्टम में ईज आउट प्रोसीजरल बॉटलनेक्स इन कोर्ट्स, ठीक है, बॉटलनेक्स वर्ड यहाँ पे आया है, देखिए। ओके, फिक्स प्रपोजिशंस देखते हैं, कंफर्टेबल के साथ विद है यहाँ पे, कंफर्टेबल विद, हैविंग कॉन्फिडेंस और ईज इन डीलिंग विद समथिंग, कॉन्फिडेंस होना या ईज होना किसके साथ, डील करने के लिए किसी चीज़ के अंदर, ठीक है। एग्जांपल देखें, द कोर्ट्स आर कंफर्टेबल विद यूजिंग एआई फॉर असिस्टेंस वर्क, कोर्ट कैसे कंफर्टेबल है, किस चीज़ के लिए कंफर्टेबल है, एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करने के लिए अपने काम के साथ। ओके, नेक्स्ट है बायस्ड अगेंस्ट, अगेंस्ट क्या है, प्रपोजिशन, biased again, having unfair negative opinion about someone or something, क्या करना, अनफेयर नेगेटिव ओपिनियन होना किसी के बारे में। एग्जाम्पल देखें, द एआई सिस्टम शुड नॉट बी बायस्ड अगेंस्ट मार्जिनलाइज कम्युनिटीज। ओके, चलें कोलोकेशंस पे आ जाते हैं। डिजिटल डिवाइड, डिजिटल डिवाइड, अब देखिए ये दोनों वर्ड्स जो है ना एक साथ आते हैं, है ना, और रेफर करते हैं गैप बिटवीन पीपल हु हैव एक्सेस टू डिजिटल टेक्नोलॉजी एंड दोज हु डू नॉट। अब देखिए आज भी हमारी कम्युनिटी में, हमारे रीजन में, हमारे इंडिया में, कंट्री में अभी भी ऐसे लोग हैं जिनको टेक्नोलॉजी का सही से यूज़ करना नहीं आता, और जिनको टेक्नोलॉजी का यूज़ करना नहीं आता उनको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में क्या ही पता होगा, है ना। तो वही चीज़ है यहाँ पे, डिजिटल डिवाइड मतलब एक ऐसा गैप होना लोगों के बीच में, जो जिनको, आधे लोग जिनको डिजिटल टेक्नोलॉजी अच्छे से इस्तेमाल करनी आती है, जो एजुकेटेड लोग हैं, जो लिटरेट लोग हैं, और आधे वो लोग जो जैसे कि रूरल एरियाज़ में रहते हैं, विलेजर्स हैं, ठीक है, हमारे वर्कर्स हैं, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं, इनको नहीं पता, इनफैक्ट इनको अभी भी सही से नहीं पता कि टेक्नोलॉजी का यूज़ कैसे करते हैं, कि कंप्यूटर का यूज़ कैसे करते हैं, लैपटॉप, मोबाइल, तो ये इंटरनेट, तो इन लोगों को कैसे पता होगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ कैसे करना है। तो ये होती है डिजिटल डिवाइड, इसे हम, इस गैप को हम बोलते हैं डिजिटल डिवाइड, लिटरेट एंड इलिटरेट्स के बीच में। जो क्योंकि लिटरेट्स हैं वो तो एजुकेटेड हैं, उनको पता ही है कि डिजिटल टेक्नोलॉजी का यूज़ कैसे और कहाँ करता है, लेकिन बहुत सारे लोगों को अभी भी हमारे कंट्री में सही से इसका यूज़ करना नहीं आता। तो दिस गैप इज नोन एज डिजिटल डिवाइड। चलिए अब देखें, ये डिजिटल है ना, ये हमेशा कोलोकेट होता है डिवाइड के साथ जब हम बात करते हैं टेक्नोलॉजी की या सोशल इशू डिस्कशंस की,
ठीक है। इट इज़ स्टैंडर्ड फॉर्मल इंग्लिश एक्सप्रेशन, एक स्टैंडर्ड फॉर्मल इंग्लिश एक्सप्रेशन है डिजिटल डिवाइड। कहाँ पे यूज़ होता है? न्यूज़पेपर में, यूपीएससी एसेज में, रिपोर्ट्स में आप देखते हैं। अगर आपने नहीं देखा, कभी नहीं पढ़ा, तो आज के ट्यूटोरियल में आपकी कोलोकेशन देखेंगे। एग्जाम्पल देखें, गवर्नमेंट मस्ट रिड्यूस डिजिटल डिवाइड इन रूरल एरियाज, है ना। अब देखिए यहाँ पे रूरल एरियाज की बात आ गई है। गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? रिड्यूस करना चाहिए, कम करना चाहिए। क्या? डिजिटल डिवाइड को, जो गैप है कहाँ पे? रूरल एरियाज में ना, अर्बन और रूरल एरियाज में बहुत ज़्यादा गैप है डिजिटल डिवाइड का, हमें देखने को मिलता है। तो ये हमें रिड्यूस करना है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट कोलोकेशन इज जुडिशियल स्टैटिस्टिक्स। जुडिशियल स्टैटिस्टिक्स, अब इससे किसे रेफर करता है? इट रिफर्स टू डेटा एंड न्यूमेरिकल रिकॉर्ड्स रिलेटेड टू कोर्ट केसेज एंड जुडिशरी। किसके रेफर करता है? जो जितना भी डेटा है और जितने भी न्यूमेरिकल रिकॉर्ड्स हैं, किससे रिलेटेड हो? कोर्ट से रिलेटेड हो, कोर्ट केसेस से और जुडिशरी से, वो सारे किस में आएंगे? जुडिशियल स्टैटिस्टिक्स में आएंगे। अब देखिए जुडिशियल जो यहाँ पे वर्ड है, यहाँ पे कॉलोकेट होता है विद लीगल एंड कोर्ट रिलेटेड नाउन्स। ठीक है, जुडिशियल जो है हमेशा कोर्ट या लीगल रिलेटेड नाउन के साथ आएगा, जैसे सिस्टम्स, प्रोसेस, रिव्यू, स्टैटिस्टिक्स। जैसे यहाँ पे आ गया जुडिशियल स्टैटिस्टिक्स, जुडिशियल सिस्टम, जुडिशियल प्रोसेस, जुडिशियल रिव्यू। ठीक है, जितने भी लीगल और कोर्ट रिलेटेड नाउन्स आते हैं उसके साथ हम जुडिशियल वर्ड लगाते हैं। फॉर्मल इंग्लिश में हमेशा हम जुडिशियल स्टैटिस्टिक्स ही बोलेंगे, ठीक है, बिकॉज द डेटा बिलोंग्स टू द जुडिशरी। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, एक्यूरेट जुडिशियल स्टैटिस्टिक्स हेल्प इम्प्रूव कोर्ट एडमिनिस्ट्रेशन, है ना। अब जितना एक्यूरेट जुडिशियल स्टैटिस्टिक्स रहेगा, मतलब लोगों के रिकॉर्ड्स हैं, है ना, वहाँ पे प्रॉपर डेटा हमारे पास अगर होगा, उतना ही अच्छा कोर्ट का एडमिनिस्ट्रेशन हो जाएगा। तो देखिए ये जो एआई है कोर्ट्स में इसको यूज़ करने का हो रहा है, तो देखिए इसके एडवांटेजेस भी होंगे और डिसएडवांटेज, प्रॉस एंड कॉन्स दोनों होंगे, जो अभी हम देखेंगे जब हम आगे एडिटोरियल पढ़ेंगे। चलिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस पे आ जाइए। फर्स्ट है लिटिजेंट। अब ये लिटिजेंट क्या है? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तरह से न्यू वर्ड भी है। अ पर्सन इन्वॉल्व इन द लॉ सूट और कोर्ट केस। ठीक है, मुकदमा लड़ने वाला व्यक्ति, जो मुकदमा लड़ रहा है, ठीक है, उस व्यक्ति को क्या बोलेंगे? लिटिजेंट। ठीक है, अ पर्सन इन्वॉल्व इन लॉ सूट या कोर्ट केस के अंदर वो इन्वॉल्व हो। ठीक है, वादकारी भी बोलते हैं उसको हिंदी में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं जूरिस्प्रूडेंस। जूरिस्प्रूडेंस, द स्टडी और फिलोसफी ऑफ लॉ एंड लीगल सिस्टम्स, है ना, कानून का अध्ययन करने वाला, इसको हिंदी में मैंने बता दिया। आप कोई भी ऐसा पर्सन जो स्टडी करे या फिलोसफी करे, किसकी? लॉ की और लीगल सिस्टम्स की, इसको क्या, उस व्यक्ति को क्या बोलेंगे? स्टडी को क्या बोलेंगे जो कर रहा है? जूरिस्प्रूडेंस, है ना, उसकी पढ़ाई को क्या बोलते हैं? जूरिस्प्रूडेंस, कानून का अध्ययन करने वाला। तो दीज आर टू वेरी इंपॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूट्स, आप इनको देख सकते हैं। नेक्स्ट है इडियम्स। Now we have in idioms, फर्स्ट इज, देखिए ये दोनों जो है एडिटोरियल में नहीं आए हैं, लेकिन बेस्ड ऑन द टॉपिक, बेस्ड ऑन द थीम ऑफ टुडेज एडिटोरियल, आई हैव गिवन यू टू वेरी इंपॉर्टेंट इडियम्स एंड फर्स्ट वन इज इन सेफ हैंड्स। इन सेफ हैंड्स क्या होता है? बीइंग प्रोटेक्टेड और मैनेज बाय रिलायबल पीपल, सुरक्षित हाथों में होना, है ना। ऐसा बोलते हैं ना कि हम सुरक्षित हाथों में है, केस जो है सुरक्षित हाथों में है, तो मतलब प्रोटेक्टेड फील करना या मैनेज करना रिलायबल पीपल के थ्रू। एग्जांपल देखिए, सिटीजन्स प्राइवेट डेटा मस्ट रिमेन इन सेफ हैंड्स विद इन द जुडिशियल सिस्टम। जो लोगों का प्राइवेट डेटा है वो किसके हाथ, कैसे होना चाहिए? वो रिमेन होना चाहिए प्राइवेट हैंड्स में, मतलब सेफ हैंड्स में होना चाहिए। ठीक है, जुडिशियल सिस्टम के अंदर, इन सेफ हैंड्स। नेक्स्ट है रेज रेड फ्लैग्स। रेज रेड फ्लैग्स, इसका मीनिंग होता है टू क्रिएट वार्निंग साइंस और कंसर्न्स, है ना, ऐसे चेतावनी या चिंता उत्पन्न करना, है ना, ऐसे वार्निंग साइंस या कंसर्न्स क्रिएट करना, उसे बोलेंगे रेड फ्लैग्स को रेज अप कर दिया। एग्जांपल देखें, बायस इन एआई सिस्टम्स कैन रेज रेड फ्लैग्स अबाउट फेयरनेस इन कोर्ट्स। तो बायसनेस नहीं होनी चाहिए एआई सिस्टम्स के अंदर, नहीं तो फिर क्या होगा? रेड फ्लैग्स रेज अप हो जाएंगे कोर्ट्स की फेयरनेस के अंदर। ठीक है, केसेस के अंदर, लीगल केसेस के अंदर। तो दीज आर वेरी टू इडियम्स, इंपॉर्टेंट इडियम्स। तो देखते हैं आज ये पार्ट 4 पे जार्गन्स क्या होते हैं। फर्स्ट है जुडिशियल स्टैटिस्टिक्स, ये मैं आपको बता चुकी हूँ, कॉलोकेशन भी है, और मैंने ये टर्म इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि देखिए लीगल टर्म है ना, जुडिशियल से रिलेटेड टर्म है। न्यूमेरिकल डेटा रिलेटेड टू कोर्ट केसेस, जजमेंट्स एंड लीगल प्रोसेसेस। एग्जाम्पल, जुडिशियल स्टैटिस्टिक्स हेल्प द गवर्नमेंट्स अंडरस्टैंड केस पेंडेंसी इन कोर्ट्स। जितने भी जुडिशियल स्टैटिस्टिक्स होते हैं, गवर्नमेंट क्या हेल्प मिलती है उससे कि जितने भी केस पेंडिंग में चल रहे हैं वो क्यों चल रहे हैं, पिछला डेटा भी मिलता है ना, सारी चीज़ें हमें मिल जाती हैं। जो वो सब कहाँ स्टोर होता है?
ड्यूरेशन स्टैटिस्टिक्स के अंदर। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट जार्गन, ई फिलिंग पोर्टल। ई फिलिंग पोर्टल ये भी बहुत हम यूज देख रहे हैं ना, जब भी हमें कोई फॉर्म भरना होता है, जैसे आधार कार्ड का कोई फॉर्म भरना है फॉर एग्जांपल, पासपोर्ट का कोई फॉर्म भरना है, किसी भी चीज़ का हमें कोई भी फॉर्म भरना है, लीगल कोई काम कराना है, या फिर हम किसी कॉलेज का, किसी यूनिवर्सिटी का, कहीं का भी हम फॉर्म अगर भरते हैं ऑनलाइन, ऑनलाइन करते हैं, तो वहाँ पे लिखा आता है ई फिलिंग पोर्टल। ई फिलिंग पोर्टल, ई फिलिंग पोर्टल क्या होता है? ये एन ऑनलाइन सिस्टम यूज फॉर सबमिटिंग लीगल डॉक्यूमेंट्स डिजिटली, है ना। खास तौर से हम देखते हैं जहाँ आधार कार्ड की साइट है या पासपोर्ट की साइट है, वहाँ पे ई फिलिंग पोर्टल वर्ड आता है ऊपर लिखा हुआ। तो ये क्या होता है? एक ऑनलाइन सिस्टम होता है, यहाँ पे हम सबमिट कर सकते हैं हमारे लीगल डॉक्यूमेंट्स। कैसे? डिजिटली, ठीक है, मैनुअली नहीं, डिजिटली। तो ये होता है ई फिलिंग पोर्टल, इंपॉर्टेंट टर्म है ये, ठीक है। लॉयर्स लॉयर्स मस्ट यूज द ई फिलिंग पोर्टल टू सबमिट पिटिशंस इलेक्ट्रॉनिकली। अब लॉयर्स को क्या करना है? ई फिलिंग पोर्टल को यूज़ करना है ताकि वो अपने पिटिशंस को इलेक्ट्रॉनिकली सबमिट कर सकें। तो ये सारे चेंजेस जो है कोर्ट के अंदर आ रहे हैं, लाने का हो रहा है फैसला, ये सब चीज़ें डिस्कशंस चल रही हैं। तो इसी के ऊपर एडिटर जो बात करेंगे वो यहाँ कर रहे हैं, देखते हैं क्या बात करते हैं। यू हैव टू रीड दिस एडिटोरियल कंप्लीटली, दिस इज़ द फर्स्ट पैराग्राफ, ठीक है। आप इसे रीड करें। नेक्स्ट स्लाइड में नेक्स्ट पैराग्राफ है, अच्छे से इसमें सारे जो कीवर्ड्स हैं, इंफॉर्मेशन आपको गिवन है, ठीक है। ये सारे सुसहायक क्या है, ठीक है, और ये जो एब्रीविएशन आ रही है यहाँ पे CGI, OCOD, कीवर्ड्स, इंफॉर्मेशन, वोकैबलरी वगैरह, आप इसको रीड करेंगे जल्दी से स्किमिंग मेथड से, ताकि आपकी रीडिंग प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आपको आइडिया भी मिल जाएगा कि क्या बात एडिटर इसमें कह रहे हैं। आई एम गिविंग यू 2 minutes, read this paragraph, then we will move to the next paragraph. Okay, read this.
Okay, let's discuss this editorial. So I have already told you before, it is all about that courts are planning to inbuilt AI systems in their procedurals. इसका मतलब क्या है कि जो कोर्ट्स हैं, इंडियन कोर्ट्स, वो क्या सोच रहे हैं कि एआई को इन्वॉल्व किया जाए इसके अंदर, डेटा सिस्टम्स के अंदर, ताकि जितनी भी फाइल्स हैं और जितनी भी प्रोसीजर्स हैं, जितना भी इंफॉर्मेशन है, वो जो है लॉयर्स कहाँ स्टोर कर सकें आप चैटबॉट्स में। तो ये सब चीज़ें हम इसमें देखेंगे, समझेंगे। तो एडिटोरियल डिस्कसेस हाउ इंडियन कोर्ट्स आर यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई। जैसे कि आप देख ही रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत ज़्यादा यूज़ हो गया है, स्टार्ट होना आजकल की सिस्टम्स में। तो अब इंडियन कोर्ट्स में भी ये चीज़ें जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सोच रहे हैं यूज़ करने के लिए। किस किस चीज़ के अंदर, वही हम देखेंगे। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ साथ डिजिटल टेक्नोलॉजी टू इम्प्रूव द जुडिशल सिस्टम, ताकि ना इम्प्रूवमेंट आ सके जुडिशल सिस्टम में और मैनुअल वर्क जो है वो कम हो सके। इट एक्सप्लेन्स बोथ द बेनिफिट्स एंड रिस्क ऑफ दीज न्यू टेक्नोलॉजीज। अब जितनी भी न्यू टेक्नोलॉजीज इसमें यूज़ करने का हो रहा है, सोच रहे हैं इंडियन कोर्ट्स, उसके रिस्क भी हैं और बेनिफिट्स भी हैं। तो वही एडिटोरियल में आज डिस्कशन करी है, बताया गया है एडिटर ने, ठीक है, इस पैसेज के थ्रू। तो चलिए देखते हैं क्या है। सबसे पहले देखेंगे इंपॉर्टेंट नेम्स एंड टर्म्स जो यूज़ हुई है। सबसे पहले जो आ रहा है नाम, आपने देखा है, सूर्यकांत। कौन है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, CJI, हु अनाउंस द न्यू डिजिटल इनिशिएटिव्स फॉर कोर्ट। जिन्होंने अनाउंस किया कि जो है कोर्ट्स के अंदर न्यू डिजिटल इनिशिएटिव्स लिए जाएंगे। नेक्स्ट है OCOD, वन केस वन डेटा। ठीक है, वन केस वन डेटा। OCOD का मीनिंग क्या है? वन केस वन डेटा। दिस इज अ न्यू डिजिटल प्लेटफॉर्म फॉर इंडियन कोर्ट्स। इंडियन कोर्ट्स के लिए एक नया डिजिटल प्लेटफॉर्म है और इसका पर्पस क्या होता है? टू क्रिएट वन डिजिटल रिकॉर्ड फॉर एवरी कोर्ट केस, है ना, एक डिजिटल रिकॉर्ड बनाना हर एक केस के लिए, ठीक है, वन डिजिटल रिकॉर्ड फॉर एवरी कोर्ट केस। उसके बाद कनेक्ट कर देना, टू कनेक्ट डेटा फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट। डेटा को कनेक्ट करेंगे कैसे? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से, हाई कोर्ट से और सुप्रीम कोर्ट से, ठीक है। नेक्स्ट है टू रिड्यूस पेपर वर्क एंड मैनुअल वेरिफिकेशन। रिड्यूस किया जा सके पेपर वर्क को और मैनुअल वेरिफिकेशन को। जैसे मैंने आपको बोला था, पेपर वर्क तो शुरू से ही होता आया है ना, हम देखते हैं कोर्ट्स में कैसे काम होता है, पेपर वर्क के थ्रू होता है, मैनुअल वेरिफिकेशंस होती है ना। उसके बाद टू इम्प्रूव जुडिशियल स्टैटिस्टिक्स एंड केस मैनेजमेंट, ताकि केस मैनेजमेंट भी इम्प्रूव हो सके, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे केसेस इसी वजह से पेंडिंग भी होते हैं, और जुडिशियल स्टैटिस्टिक्स भी इम्प्रूव हो सके। जितना भी डेटा रहता है डिजिटल, इसको क्या बोलते हैं? डिजिटल स्टैटिस्टिक्स। तो ये सारी जो है इम्प्रूवमेंट लाने की चीज़ें सोची गई हैं। किसके थ्रू? न्यू डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू, जो इंडियन कोर्ट्स ले रहा है, इनिशिएटिव अपना रहा है। क्या है उसमें? OCOD, वन केस वन डेटा, ठीक है। अब देखिए इसके बेनिफिट्स और रिस्क दोनों बताए हैं एडिटर ने। बेनिफिट्स देखते हैं पहले। फास्टर केस ट्रैकिंग, जो केस है उसकी ट्रैकिंग फास्टर हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि हर चीज़ जब ऑनलाइन हो जाएगी तो ऑनलाइन तो बहुत फास्ट काम हो रहा है ना। आप देख सकते हैं डिजिटल, अगर कोई भी काम हम देखते हैं, कुछ भी गूगल पे हम सर्च करते हैं, फ़ौरन हमारे पास इन्फॉर्मेशन आ जाती है। तो वैसे ही केसेस के साथ होगा, किसी का केस देखना है तो सारी हमारे पास फ़ौरन इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। मैं टाइप करा, उसकी सारी रिकॉर्ड हमारे पास होगा फ़ौरन से। आपकी फाइल्स में जो मैनुअली पढ़ना, मैनुअली करना, उसमें टाइम लगता है ना। उसके बाद जो ट्रैकिंग है वो बहुत आसान, जल्दी हो जाएगी। ईजियर एक्सेस टू कोर्ट डॉक्यूमेंट्स, ये बात भी मैंने आपको समझ में आ रही है। एक्सेस, कोर्ट डॉक्यूमेंट्स को एक्सेस करना बहुत आसान हो जाएगा। बेटर डिसीजन मेकिंग यूजिंग डेटा, और डेटा को देखते हुए बेटर डिसीजन भी लिया जा सकता है। रिड्यूस डिलेज इन कोर्ट्स, कोर्ट्स में जो डिले है जो होता है उसमें भी रिडक्शन हो जाएगी, ठीक है। अब रिस्क क्या है इसका? इफ ऑल डेटा बिकम सेंट्रलाइज्ड, अगर सारा डेटा एक ही जगह स्टोर किया जाएगा, सेंट्रलाइज हो जाएगा, देयर इज ऑल्सो डेंजर ऑफ मिसयूज ऑफ प्राइवेट इन्फॉर्मेशन। किस चीज़ का डेंजर बढ़ जाएगा? प्राइवेट इन्फॉर्मेशन कोई मिसयूज ना करे, हैकर्स, ठीक है, जितने भी साइबर क्राइम्स होते हैं। तो ये चीज़ है कि सारा डेटा जो अगर सेंट्रलाइज हो जाएगा तो मिसयूज होने का भी, प्राइवेट इन्फॉर्मेशन मिसयूज होने का भी डेंजर बढ़ जाता है। तो यहाँ पे ये बात कह रहे हैं एडिटर। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। फर्स्ट जो थी वो यही थी, COCD, वन केस वन डेटा, ठीक है। उसके बाद जो है सुसहायक। अब ये सुसहायक क्या है? दिस इज एन AI पावर्ड चैट बॉक्स लॉन्च ऑन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया वेबसाइट। सुप्रीम कोर्ट की जो वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट, उसमें ये AI पावर्ड चैट बॉक्स लॉन्च हुआ है जिसका नाम है सुसहायक।
ठीक है। अब इसका किस चीज़ में हेल्प करता है, देखिए ये हेल्प करता है यूज़र्स को चेक केस स्टेटस, ठीक है, वो अपना जो है स्टेटस जो है केस का वो चेक कर सकते हैं। व्यू कॉज लिस्ट, कॉजेज क्या है केस के वो चेक कर सकते हैं, ठीक है। और रीड जजमेंट्स एंड ऑर्डर्स, उस केस के ऊपर क्या जजमेंट्स लगाए हुए हैं, क्या ऑर्डर्स दिए गए हैं, वो भी चेक कर सकते हैं आप सिटीजन्स, ठीक है। और एक्सेस ई सर्विसेज, जो भी दूसरी ई सर्विसेज है उनको भी एक्सेस किया जा सकता है। गेट आंसर्स टू फैक्ट्स, और अपने जो आंसर्स हैं कन्फ्यूजन्स हैं वो भी वहाँ पे आपको मिल सकते हैं। सो दिस are there these are all the users, these are all the helping points for the users who wants to know what is going on about their case, ठीक है। कोई भी जिसका केस चल रहा है कोर्ट में, तो इस AI पावर्ड चैट बॉक्स के थ्रू, जो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे क्या नाम है, सुसहायक, उसमें ये सब चीज़ें चेक कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, क्या प्रॉब्लम बता रहे हैं, द चैट बॉक्स इज मोस्टली टेक्स्ट बेस्ड, ठीक है। अब ये चैट बॉक्स है ना, टेक्स्ट बेस्ड है, यू हैव टू टाइप, सो पीपल हु आर नॉट कंफर्टेबल विद टेक्नोलॉजी में फेस डिफिकल्टी। अब जिनको लिखना नहीं आता, जो इलिटरेट, अगेन रीजन से इलिटरेट पीपल हैं, सोसाइटी के हमारे लोग हैं, मार्जिनलाइज जिन्हें बोला है, वो यहाँ पे डिफिकल्टी फेस कर सकते हैं, बिकॉज इट इज़ अ टेक्स्ट बेस्ड चैट बॉक्स, AI पावर चैट बॉक्स, यू हैव टू टाइप एवरीथिंग एंड देन यू विल गेट द आंसर ऑफ एवरीथिंग। सो ठीक है, यहाँ पे ये प्रॉब्लम आ गई है, एक प्रॉब्लम यहाँ पे ये डिस्कस कर रहे हैं एडिटोरियल में। अब दूसरे इंपॉर्टेंट AI टूल जो मेंशन हुए हैं वो है, एक तो SUVAS, सुवास, ये क्या है, एन AI टूल यूज टू ट्रांसलेट कोर्ट जजमेंट्स इनटू डिफरेंट लैंग्वेजेस। ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखिए इंडिया में 22 मेजर लैंग्वेजेस हैं, तो सारा सबके लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट करना भी ज़रूरी है। तो इस सुवास में क्या होगा, SUVS AI टूल जो है, इसमें क्या है कि कोई भी कोर्ट जजमेंट है वो किस में ट्रांसलेट कर सकता है, कोई व्यक्ति, कोई पर्सन डिफरेंट लैंग्वेजेस में भी ट्रांसलेट कर सकता है, ठीक है। तो कोर्ट जजमेंट्स आ सकते हैं डिफरेंट लैंग्वेजेस में। और दूसरा जो इंपॉर्टेंट AI टूल जो मेंशन किया है, रिटर्न है, वो है SUPACE, सुपास इसे बोल सकते हैं, ठीक है। SUPACE, एंड AI system that helps judges by studying facts and legal precedents। ये किस लिए है कि जजेस को हेल्प मिल सके स्टडी करने के लिए, फैक्ट्स आसानी से वो इसमें जो है फैक्ट स्टडी कर सकते हैं। और लीगल प्रेसिडेंट्स, लीगल प्रेसिडेंट्स का मतलब मैंने आपको बताया था, प्रेसिडेंट मतलब कोई भी पिछला एग्जाम्पल, पिछला केस देखते हुए वो लीगल प्रेसिडेंट्स मतलब लीगल आगे कोई भी फैसला, फ्यूचर डिस्कशंस, फ्यूचर इश्यूज में ले सकते हैं, फ्यूचर डिस्कशंस आगे प्रेफर कर सकते हैं। तो ये जो सुपास है ये बेसिकली जजेस के लिए, जजेस को उस पर हेल्प मिल सकती है। और जो फर्स्ट वाला है वो क्या है कि कोई भी जो है कोर्ट जजमेंट्स को डिफरेंट लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट कर सकता है। और जो उससे पहले है सुसहायक, वो किस लिए था कि जिसका भी केस चल रहा है वो अपने केस को डाल के टेक्स्ट बॉक्स के थ्रू ये सब चीज़ें चेक कर सकता है, केस का स्टेटस क्या है और उसकी लिस्ट क्या है, जजमेंट्स क्या दे रखे हैं, उस पर ऑर्डर्स क्या दे रखे हैं, और सर्विसेज फैक्ट्स वगैरह। तो दीज आर सम ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मेंशन बाय द एडिटर इन द एडिटोरियल। अब देखते हैं मेन कंसर्न्स क्या मेंशन करे हैं, वो देख लेते हैं। मेन कंसर्न्स जो हैं वो ये हैं कि फर्स्ट डिजिटल डिवाइड है ना, बिग लॉ फर्म्स कैन इजीली बाय स्कैनर्स, सॉफ्टवेयर एंड क्लाउड स्टोरेज। जितने अगर बड़ी बड़ी फर्म्स हैं, लॉ फर्म्स हैं, वो स्कैनर्स भी बाय आउट कर सकती है, सॉफ्टवेयर भी, और क्लाउड स्टोरेज भी। क्लाउड स्टोरेज भी तो ज़रूरी है ना, क्योंकि जब भी तो स्टोरेज इतनी इन्फॉर्मेशन की जाएगी आसानी से। बट स्मॉल लॉयर्स इन डिस्ट्रिक्ट एंड तकुला कोर्ट्स, ठीक है, मे नॉट अफोर्ड देम। तकुला कोर्ट्स जैसे विलेजेस वगैरह में होते हैं ना, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, वो अफोर्ड नहीं कर पाएंगे क्लाउड स्टोरेज, सॉफ्टवेयर और स्कैनर्स। दिस कैन इंक्रीज इनइक्वालिटी इन जस्टिस सिस्टम्स। तो दोनों ही तरीके से क्या है, यहाँ पे एक और तरीके से इसको मेंशन करा है डिजिटल डिवाइड को, कि अगर इस तरह से होगा, वेट अ सेकेंड,
Okay, we are back. I have an important call to attend. So sorry for the disturbance. आज कुछ ज़्यादा ही डिस्टर्बेंस हो रही है क्लास के दौरान. ठीक है. तो हम थे फाइनली डिजिटल डिवाइड पे. Now everything is fine, voice and camera and also. तो ओके, तो वी आर डिस्कसिंग डिजिटल डिवाइड. तो मैं यही बता रही थी आपको कि देखिए डिजिटल डिवाइड, एक तो मैंने आपको बताया था कि जो चैट बॉक्स वगैरह हैं, जो लोग हैं जो लिटरेट हैं वो नहीं इसको यूज़ कर पाएंगे. दूसरी चीज़ ये है कि देखिए कोर्ट्स भी जो बिग लॉ फर्म्स हैं और जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं, तलुका कोर्ट्स हैं, वहाँ पे जो है देखिए स्कैनर्स को अफोर्ड करना, सॉफ्टवेयर्स को अफोर्ड करना और क्लाउड स्टोरेज को अफोर्ड करना पॉसिबल नहीं है. तो ये यहाँ पे क्या आ रहा है, इनइक्वालिटी हम देख सकते हैं जस्टिस सिस्टम्स के अंदर, है ना. दूसरी चीज़ देखें, जो एक और कंसर्न बताया है एडिटोरियल में, वो है रिस्क ऑफ बायस. रिस्क ऑफ बायस क्या है? AI सिस्टम्स में बिकम बायस्ड अगेंस्ट पुअर और मार्जिनलाइज्ड. ठीक है, जो AI सिस्टम्स है वो क्या हो जाएंगे, बायस हो जाएंगे. किसके लिए? पुअर और मार्जिनलाइज्ड लोगों के लिए, कम्युनिटीज के लिए, बिकॉज हिस्टोरिकली सच ग्रुप्स वर अरेस्टेड और डिनाइड बेल मोर ऑफन, है ना. तो देयरफॉर AI मस्ट बी यूज केयरफुली एंड फेयरली. तो क्या है कि बायस हो जाएंगे किन के लिए? पुअर और मार्जिनलाइज कम्युनिटीज के लिए, क्योंकि हिस्टोरिकली अगर देखा जाए ऐसे ग्रुप जो हैं उनको अरेस्ट किया जाता है और डिनाइल छोड़ दिया जाता है बेलिंग पे. ठीक है ना, बेल पे बहुत ज़्यादा देखा जाता है ये. तो इसमें क्या है कि AI सिस्टम्स को बहुत ध्यान से और केयरफुली यूज़ करना है. रिस्क ऑफ बायसनेस. उसके बाद प्राइवेसी एंड डेटा सिक्योरिटी, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. इसमें क्या है, सिंस OCOD स्टोर्स लार्ज अमाउंट्स ऑफ कोड डेटा डिजिटली, देयर इज कंसर्न अबाउट प्राइवेसी, मिसयूज ऑफ डेटा एंड साइबर सिक्योरिटी रिस्क, है ना. इसमें बहुत सारा डेटा जो है स्टोर किया जाएगा, तो उसमें रिस्क जो है किसका बढ़ जाएगा? देखिए प्राइवेसी भी प्रॉपर होनी चाहिए और कोई डेटा का मिसयूज़ भी ना करे, और साइबर सिक्योरिटी रिस्क भी बढ़ जाते हैं. तो ये चीज़ें मेजर कंसर्न्स हैं जो एडिटोरियल में मेंशन करी हैं एडिटर ने. इफ़ कोर्ट यूजेस AI पावर्ड चैट बॉक्सेस और AI पावर्ड सिस्टम्स इन देयर लीगल प्रोसीडिंग्स. ठीक है, अब देखते हैं मेन मैसेज क्या है एडिटोरियल का. द एडिटोरियल सपोर्ट्स मॉडर्नाइजेशन ऑफ कोर्ट्स एंड यूज ऑफ AI. तो देखिए जो एडिटर हैं वो सपोर्ट कर रहे हैं इस बात को कि मॉडर्नाइजेशन होना भी चाहिए कोर्ट्स के अंदर और AI का यूज़ भी करें, बट सेज दैट टेक्नोलॉजी शुड ओनली असिस्ट जजेस. लेकिन एक बात कह रहे हैं वो कि टेक्नोलॉजी किसको असिस्ट करे? सिर्फ जजेस को, नॉट रिप्लेस ह्यूमन जजमेंट. ह्यूमन जजमेंट को रिप्लेस ना करे, लेकिन सिर्फ किसके लिए हेल्पफुल हो? जजेस के लिए. ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे जो है एडिटर अपनी रख रहे हैं आज के एडिटोरियल में. और क्या बात है एक और, द जुडिशरी मस्ट प्रोटेक्ट प्राइवेसी. प्राइवेसी की पूरी प्रोटेक्शन हो, इंफॉर्मेशन की, डेटा की, और रिड्यूस डिजिटल इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटी ना हो, प्रिवेंट AI बायस एंड इंश्योर फेयर एक्सेस टू जस्टिस. ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं. आगे देखते हैं कीवर्ड्स जो कि आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है. तो मैंने एक लिस्ट यहाँ पे आपको प्रोवाइड कर दी है. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जुडिशियल रिफॉर्म्स, डिजिटल डिवाइड, एक्सेस टू जस्टिस, डेटा प्राइवेसी एंड जुडिशियल स्टैटिस्टिक्स, ई-गवर्नेंस, लीगल प्रोसीडिंग्स. ये सारे इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं. सो व्हाट इज द फाइनल कंक्लूजन? AI can make Indian courts faster and more efficient, obviously, but strict safeguards are needed to protect fairness, privacy, and equal access to justice. So this is the whole editorial. आ जाइए क्वेश्चन आंसर्स पे. ठीक है, आंसर राइटिंग देख लेते हैं. GST का क्वेश्चन देखते हैं कैसा आ सकता है. क्रिटिकली एग्जामिन करना है आपको द रोल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन इम्प्रूविंग इंडिया जुडिशियल सिस्टम. Discuss the challenges associated with its adoption and suggest suitable safeguards. अब क्या करेंगे आप, जो आपको बताया है सब वही लिख कर आएंगे, लेकिन तरीका होता है ना आंसर लिखने का. इंट्रोडक्शन देंगे, बॉडी लिखेंगे, एग्जाम्पल्स देंगे, वे फॉरवर्ड देंगे. तो वही मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ. चलिए पहले आप बिगिन करेंगे विद इंडियाज इंक्रीजिंग द यूज़ ऑफ AI गवर्नेंस एंड जुडिशरी. ऑब्वियसली जो AI का सिस्टम इंक्रीज होता जा रहा है इंडियन कोर्ट्स में, गवर्नेंस में और जुडिशरी में, वो बताएंगे. और मैंशनिंग करेंगे टूल्स. कौन से टूल्स? जो मैंने आपको बताए हैं, OCOD, सुसहायक, SUVAS और SUPACE. ये सारे आप बताएंगे क्या क्या इनके रोल्स हैं और क्या क्या किस तरह से हेल्पफुल है. उसके बाद आप कवर करेंगे बॉडी. अब बॉडी, आंसर की बॉडी में क्या लिख कर आएंगे? पहले आप बेनिफिट बताएंगे, फास्टर केस डिस्पोजल, इम्प्रूव डेटा मैनेजमेंट, रिड्यूस पेंडेंसी,
पेंडेंसी मतलब कि जो पेंडिंग चले जाते हैं ना केसेस, रिड्यूस हो जाएगी ना वो चीज़, ईजियर, जल्दी जल्दी जब एआई के थ्रू हम यूज़ करेंगे एआई को, तो हम जो है रिकॉर्ड्स जो है फाइनली वो हम जल्दी जल्दी ट्रैक कर सकते हैं। तो ये रिड्यूस पेंडेंसी, ईजियर पब्लिक एक्सेस, और इसमें लॉयर्स और जजेस को भी हेल्प मिलेगी। पेंडेंसी जो हो जाती है उसमें भी उनको हेल्प मिलेगी कि रिड्यूस हो जाएगी पेंडेंसी, कमी हो जाएगी इस चीज़ में, पेंडिंग नहीं जाएंगे केसेस। नेक्स्ट है गवर्नेंस एक्सपेक्ट्स ट्रांसपेरेंसी, एफिशिएंसी, ई गवर्नेंस रिफॉर्म्स। उसके बाद एथिकल कंसर्न्स में बताएंगे बायस इन एआई सिस्टम्स, प्राइवेसी रिस्क, मिसयूज ऑफ जुडिशियल डेटा। उसके बाद सोशल कंसर्न बताएंगे डिजिटल डिवाइड अफेक्टिंग स्मॉल लॉयर्स एंड रूरल डिजिटेंट्स। ठीक है, तो स्मॉल लॉयर्स जो हैं उनको उसके बीच में, और रूरल लिटिगेंट्स के बीच में डिजिटल डिवाइड कैसे इफेक्ट करेगा ये आप ज़रूर बताएंगे, इम्पॉर्टेंट है। एग्जाम्पल करेंगे, एग्जाम्पल देंगे, केस स्टडीज देंगे आप। मेंशन सुप्रीम कोर्ट इनिशिएटिव्स लाइक सुवास फॉर ट्रांसलेशन एंड सुसहायक चैट बॉक्स। तो जैसे सुवास के बारे में मैंने बताया था, सुसहायक के बारे में मैंने बताया था कि इन चैट बॉक्स का क्या काम है। तो जैसे एक का काम तो मैंने बताया था, सुवास ट्रांसलेट कर सकता है डिफरेंट लैंग्वेजेस में, कोर्ट के ऑर्डर्स को, जजमेंट्स को लोग किसी भी लैंग्वेज में पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, और सुसहायक में क्या था, चैट बॉक्स था जिसमें आपको टाइप करके डिफरेंट चीज़ें पता लगेंगी। तो आप ये एग्जांपल दे सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट की ऑफिशियल साइट पे ये अवेलेबल है सुसहायक। ठीक है, डायरेक्टिव वर्ड डिमांड देखते हैं, क्रिटिकली एग्जामिन। अच्छा, अगर यहाँ पे क्रिटिकली एग्जामिन आपके क्वेश्चन में आ रहा है तो आपको दोनों ही एक्सपेक्ट बताने, पॉजिटिव और नेगेटिव, बैलेंस एनालिसिस करते हुए। अब कंक्लूजन कैसे देंगे, स्ट्रॉन्ग डेटा प्रोटेक्शन लॉज होने चाहिए, ह्यूमन ओवरसाइट होना चाहिए जुडिशियल डिसीजंस पे भी, सिर्फ चैट बॉक्स पे डिपेंड नहीं हो जाएंगे, एआई पे डिपेंड नहीं हो जाएंगे। ह्यूमन ओवरसाइट मतलब जो लॉयर्स हैं या जिस पे केस चल रहा है वो भी अच्छे से उस पूरे डेटा को पढ़ें, इन्फॉर्मेशन को देखें। ठीक है, एआई ऑडिट मैकेनिज्म्स, एआई ऑडिट मैकेनिज्म्स हो, और डिजिटल लिटरेसी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट फॉर लोअर कोर्ट्स। डिजिटल लिटरेसी और इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट हो किसको, लॉयर, जितने भी लोअर कोर्ट्स हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए जो कि इंपॉर्टेंट है, और इस तरह से आप कंक्लूड करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, एनालाइज हाउ डिजिटाइजेशन ऑफ कोर्ट्स कैन स्ट्रेंथन एक्सेस टू जस्टिस इन इंडिया। अब आपको बताना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, आपको एनालाइज करना है कैसे डिजिटाइजेशन जो है कोर्ट्स का स्ट्रेंथन कर सकता है एक्सेस कहाँ पे, जस्टिस इन इंडिया, इंडिया की जस्टिस सिस्टम में। ऑल्सो डिस्कस द सोशो इकोनॉमिक एंड एथिकल चैलेंजेस राइजिंग फ्रॉम टेक्नोलॉजी ड्रिवन जुडिशियल रिफॉर्म्स। डिस्कस करने जितने भी सोशो इकोनॉमिक और एथिकल चैलेंजेस आ रहे हैं टेक्नोलॉजी ड्रिवन जुडिशियल रिफॉर्म्स में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या करेंगे, देखिए पहले डिफाइन करेंगे डिजिटाइजेशन ऑफ कोर्ट्स एंड कनेक्ट इट विद जुडिशियल रिफॉर्म्स और डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव्स। सारी चीज़ें अलग अलग हैं, ये कंफ्यूज नहीं हो जाएंगे। देखिए पहले आप बताएंगे डिजिटाइजेशन ऑफ कोर्ट्स है क्या। ठीक है, उसके बाद आप बताएंगे जो कनेक्ट हो रहा है ना जुडिशियल रिफॉर्म्स में, जुडिशियल सिस्टम से हमसे कनेक्ट कर रहे हैं, इससे बताएंगे। और डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव्स, जो इंडिया डिजिटलाइज हो रहा है हर तरह से, हर एक्सपेक्ट से, उसको आप बताएंगे। ये इंट्रोडक्शन आप छोटा सा पहले दे देंगे। उसके बाद एडवांटेजेस बताएंगे, ई फिलिंग है ना, ई फिलिंग। अब आप हर जगह देखते हैं, जब यहाँ पे भी आप मोस्टली फॉर्म भर रहे होते हैं ना, फिलअप कर रहे होते हैं, वहाँ पे लिखा आता है ऊपर ई फिलिंग। ठीक है, तो ये ई फिलिंग क्या है, ऑनलाइन केस ट्रैकिंग क्या होती है, ट्रांसपेरेंसी और रिड्यूस्ड पेपर वर्क, इससे क्या होता है, पेपर वर्क रिड्यूस हो जाता है। तो पासपोर्ट सेवा केंद्र वाली जो साइट है वहाँ पे आप देख सकते हैं, वहाँ पे भी यही है ना। तो बहुत सारी जगह पे ऐसा है कि लीगली आप जो है पेपर वर्क को कम करते हुए ये फॉर्म जो है, ये जो इसको आप ऑनलाइन फिलअप कर दीजिए, अपने जो डिटेल्स हैं, अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप जो है इसमें डाल सकते हैं स्कैन करके। तो ये सब चीज़ आप बताएंगे, इसके एडवांटेजेस क्या है, आपको यहाँ पे एडवांटेजेस बताने हैं। उसके बाद इकोनॉमिक डायमेंशंस, लोअर एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट बट हायर टेक्नोलॉजी कॉस्ट फॉर स्मॉल प्रैक्टिशनर्स, है ना, ये बताएंगे। सोशल डायमेंशन में क्या आएगा, एक्सक्लूजन ऑफ डिजिटली इलिटरेट सिटीजन्स। अब देखिए सोशल डायमेंशन में ये बताना ज़रूरी है कि इसमें एक्सक्लूजन हो जाएगा किसका, जो इलिटरेट है, जिनको नहीं पता कि डिजिटाइज होना क्या है, डिजिटल टूल्स को कैसे यूज़ करें, एआई को कैसे यूज़ करें, उन सिटीजन्स के लिए एक प्रॉब्लम है ना, एक ड्रॉबैक है, उनको नहीं पता। तो ये चीज़ जो है एक्सक्लूजन नहीं हो। ठीक है, प्रॉपर सबको जो है अवेयरनेस हो, या जो भी हो, जिस तरह से भी अवेयरनेस के थ्रू या कैंपेन्स के थ्रू लोगों को बताया जाए, पढ़ा सबसे पहले तो उनको ये बोला जाए कि आप एजुकेशन लें। देखिए बहुत सारे बच्चे अभी भी ऐसे हैं रूरल एरियाज में जिनको प्रॉपर एजुकेशन नहीं दी जाती, बहुत सारे लोग भी हैं ऐसे। ठीक है,
जिनको नहीं पता, फार्मर्स हैं बहुत सारे लोग, तो पहले सबसे पहले उनको अवेयरनेस देनी ज़रूरी, कैंपेन्स करना ज़रूरी, उनको पहले लिटरेट किया जाए, इतना उनको पढ़ा लिखा दिया जाए कि उनको एक मोबाइल या कोई भी एक टेक्नोलॉजी का प्रॉपर इस्तेमाल करना आ जाए। ठीक है, जो मेन चीज़ें हैं वो उनको समझ में आ जाए, तो ये होना ज़रूरी है, वरना अगर इलिटरेट सिटीजन्स हैं वो इसका यूज़ प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाएंगे, उनके लिए एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक बन जाएगा। एथिकल डायमेंशन में क्या आएंगे, एल्गोरिथम बेसिस बायस, अब एल्गोरिथम में बायसनेस ना हो, ठीक है, प्राइवेसी, अकाउंटेबिलिटी ऑफ एआई टूल्स, ये देखना ज़रूरी है, एथिकल डायमेंशंस आप बताएंगे। उसके बाद केस स्टडीज़ में बताएंगे यूज़ एग्जांपल्स ऑफ OCOD, ई फिलिंग पोर्टल्स एंड AI चैट बॉक्स एंड कोड्स। ठीक है, ये आप एग्जांपल दे सकते हैं, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। उसके बाद जहाँ पे भी एनालाइज आता है ना, देखिए क्वेश्चन में, वहाँ पे आपको क्या करना होता है, कोई भी टॉपिक को डिफरेंट डायमेंशन से तोड़ना होता है, स्ट्रक्चर में करना होता है, उसके बाद ब्रेकअप करके एक्सप्लेन कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप क्लियरली, उनके कॉज और इफेक्ट्स बताने होते हैं इफेक्टिवली, साइड बाय साइड एनालाइज जब करेंगे। उसके बाद कंक्लूजन में क्या देंगे, आप कंक्लूड कैसे करेंगे, वे फॉरवर्ड कैसे देंगे। मल्टीलिंगुअल एंड वॉइस बेस्ड एआई सिस्टम्स हो, मल्टीलिंगुअल भी हो और वॉइस बेस्ड भी हो, ठीक है, एआई सिस्टम्स। ट्रेनिंग फॉर जुडिशियल स्टाफ, वॉइस बेस्ड मतलब कि हम सुन सकते हैं, जो भी हम टाइप कर रहे हैं, जो भी हमें पता करना है, वो हम जो एआई टूल है वो हमें बता सके, बोल के ही बता सके। और ट्रेनिंग फॉर डिजिटल स्टाफ उसकी ट्रेनिंग हो। साइबर सिक्योरिटी सेफगार्ड, साइबर सिक्योरिटी होना बहुत ज़रूरी है, डेटा बहुत ज़्यादा स्टोर अप किया जाएगा ना, डिफरेंट टाइप्स ऑफ केस, जजमेंट्स, बहुत सारी चीज़ें होती हैं इसके अंदर, ठीक है, लीगल ऑर्डर्स होते हैं, और हर तरह का केस जो है, हर केस एक दूसरे से डिफरेंट भी होता है, तो साइबर सिक्योरिटी होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्या होगा, फिर सारी इन्फॉर्मेशन एक जगह सेंट्रलाइज हो जाएगी, ठीक है, और हैकर्स को फिर एक मौका मिल जाता है। चलिए, इंक्लूसिव डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर रूरल इंडिया, और देखिए ये होना बहुत ज़रूरी है कि इंक्लूसिव डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर हो रूरल इंडिया में भी, रूरल इंडिया मतलब जो रूरल रीजन है हमारे, फाइन, वहाँ पे भी डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपर बना हो। तो these are two questions. Coming to the next question, which of the following statements can be most logically inferred from the editorial regarding the use of AI in India's judiciary? Please read the options, read the question again and give your answers. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। So what will be the answer? Answer is C. Without inclusive digital reforms and safeguards, technological advancement in courts may increase inequality in access to justice. अगर सेफगार्ड नहीं होंगे, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स प्रॉपर तरीके से नहीं होंगी कोर्ट्स के अंदर, तो क्या हो जाएगा, क्या चीज़ बढ़ जाएगी, इनइक्वालिटी, कहाँ पे, एक्सेस इन टू जस्टिस में, ठीक है, इनइक्वालिटी हो जाएगी जस्टिस में, तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। फाइन, ओके, पार्ट 6A, ऐसे थीम्स देखते हैं। फर्स्ट है AI एंड जुडिशियल रिफॉर्म्स इन इंडिया, दिस इज दी फर्स्ट थीम, एंड GS2 GS3 ऐसे पेपर में क्वेश्चन देखें। डिस्कस द अपॉर्चुनिटीज and ethical concerns associated with the use of artificial intelligence in India judicial system. नेक्स्ट देखें, डिजिटल डिवाइड एंड एक्सेस टू जस्टिस, डिजिटल डिवाइड और एक्सेस होना जस्टिस का, GS2 और ऐसे पेपर। एनालाइज हाउ डिजिटल गवर्नेंस रिफॉर्म्स कैन unintentionally deepen socio-economic inequalities in India. Okay. Third, data privacy and governance in digital age, GS2, GS3 and essay paper. Critically examine the challenges of balancing technological innovation, privacy and accountability in governance. So this is the question. These are the possible questions which can come. इस तरह से भी आ सकते हैं, ये वाले भी आ सकते हैं, या इस तरह से आ सकते हैं। थीम्स जो हैं वो आप नोट करेंगे, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। चलें, पार्ट 6B, क्वेश्चन विद रेफरेंस टू द यूज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन गवर्नेंस, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, ठीक है। दीज आर दी 3 स्टेटमेंट्स,
and you have to give me the perfect answer. Read the statements and tell me कौन से इसमें statement सही है. What will be the answer? B. First and third only. Okay, question second. Which of the following is the most essential condition for ensuring fairness in AI driven judicial system? Read the options. C. Human oversight and accountability mechanisms. Okay, third. Consider the following statements regarding digital governance reforms. What would be the answer? कौन सा इसमें statement सही है, first, second और third? You have to choose it. What will be the answer? C is the right answer. First and third only. Okay. Fourth, to justice in a democratic system. ये ऑप्शंस है. क्या इसका क्या मतलब है? एक डेमोक्रेटिक सिस्टम में टू जस्टिस का क्या मतलब होता है? रीड द ऑप्शंस. बी इज द राइट आंसर. इक्वल एंड अफोर्डेबल लीगल एक्सेस फॉर ऑल सिटीजन्स. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 5. द टर्म डिजिटल डिवाइड रिफर्स टू. डिजिटल डिवाइड को टर्म जो है जार्गन, ये मैंने आपको समझाया था. कोलोकेशन तो है ही है क्योंकि एक साथ आते हैं, डिजिटल के साथ डिवाइड यूज़ होता है, लेकिन एक ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है और इम्पॉर्टेंट टर्म्स को हम क्या बोलते हैं? जार्गन्स. तो ये जो टर्म है, जार्गन है, किसको रेफर करता है? रीड दी ऑप्शंस एंड गिव मी योर आंसर. Side by side, check your answers as well. C. Unequal access to digital technology and digital literacy. ठीक है. ओके, पार्ट 7 देख लेते हैं. द वर्ड इंटरऑपरेबिलिटी इन द पैसेज मीन्स. ठीक है, मैंने आपको इसका मीनिंग बताया था. इंटरऑपरेबिलिटी का क्या मतलब है पैसेज में इसका? रीड द ऑप्शंस. B. Ability of different systems to work together. The word bottlenecks in the passage means. What is the meaning of bottlenecks? मैंने आपको समझाया था. इसका mnemonic trick भी मैंने आपको बताया था. Give me your answer. B. Points of delay or obstruction in the process. Okay, question देखें next. What is the tone of the author in the editorial? क्या tone है आज editor की editorial में? Read the options. C. Balanced है and analytical है with cautious optimism. ठीक है, very important. क्वेश्चन ज़रूर आता है टोन के ऊपर. व्हाट इज द टोन ऑफ द ऑथर इन द एडिटोरियल और इन द पैसेज. So this is the complete analysis of today's editorial. I hope
कि आपको समझ में आया होगा, मज़ा भी आया होगा और एक नया टॉपिक आपको मिला पढ़ने के लिए। ठीक है, हाउ द जुडिशियल सिस्टम इज़ टेकिंग इनिशिएटिव फॉर integrating what AI and technology in their judicial systems. So you have to learn the vocabulary, you have to see the collocations, idioms, jargons, phrasal verbs, prepositions, because they are all important for your exam. You are sitting in any exam, RC is important, vocabulary is most important. So आपको इसलिए सब चीज़ें पढ़नी है, देखनी है, समझनी है. डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आ सकते हैं, ग्रामर में पूछ सकते हैं, और इस तरह से आरसी बेस्ड क्वेश्चन जितने भी आते हैं इसमें पूछ सकते हैं, राइटिंग बेस्ड है उसमें भी आ सकता है. सो एक ही पैसेज में बहुत सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं. वोकैबुलरी जैसे फ्रेजल वर्ब और कॉलोकी, जो फ्रेजल वर्ब्स और फिक्स प्रपोजिशंस है, ये कैसे आते हैं आपके फिलर्स में, क्लॉज में, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस के थ्रू आपसे ये भी पूछ सकते हैं. सो इट इज़ अ कंप्लीट पैकेज विच आई एम टीचिंग यू, और ये सारे एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है. सो ज़रूर देखा करें, अच्छे से पढ़ा करें, नोट्स बना लिया करें, और साथ ही साथ वोकैबुलरी पे ज़्यादा ध्यान दिया करें. और क्वेश्चंस जो मैं आपको देती हूँ वो कोशिश करती हूँ कि मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट हो. मतलब डिफ़िकल्ट इसलिए कराती हूँ ताकि जब आप किसी भी एग्ज़ाम में बैठें और आप आरसी पढ़ें और उस पे जो आपको क्वेश्चन वहाँ पे दिए जाएँ तो आपको आंसर करना आए. जब आपकी प्रैक्टिस यहाँ पे अच्छी होगी, डिफ़िकल्ट लेवल की होगी, तो आपको वहाँ पे ईज़ी लगेगा. ठीक है, तो थैंक यू फॉर पार्टिसिपेटिंग, थैंक यू फॉर इंटरैक्टिंग ऑल्सो, थैंक यू फॉर वॉचिंग and supporting me. I will be meeting you in the next video with a new topic, with a new analysis of the editorial. And do like, subscribe and share this video. Subscribe my channel and press the bell button for daily updates also. Thank you for watching. Now I am closing this session. Have a nice day ahead. Jai Hind, Jai Bharat.